बाइक लेके आया हूँ उस्ताद जी दुकान पे, ठीक है। नेपाल राइड कंप्लीट करी, इस पर बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें साथ दिया, सारी चीज़ें परफेक्ट करी, ठीक है जी। बट क्या दिक्कत आई थी नेपाल राइड पे, तो एक तो मैंने भाई डिस्क ब्रेक के पैड वहाँ पे चेंज कराए, और मैंने तुम्हारा गोरखपुर से क्रॉस करने के बाद, अयोध्या क्रॉस करने के बाद बेसिकली मैंने इसका चेन सेट भी डलवाया था, हीरो के शोरूम से डलवाया था, सर्विस सेंटर से, और सुपर स्प्लेंडर डलवाया था इसमें, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि जो फ्रंट वाला व्हील है, हमने ऑफ रोडिंग इतनी हार्डकोर करी, तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ बता देता हूँ। पहला नुकसान तो भाई देखो यहाँ पे दिख रही है चीज़ें, ये लगी इसमें, देखो ये देख रहे हो, ये पूरा घिस गया लग लग के, समझ। इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग हुई है कि लग लग के वो घिस गया, और वो देख सकते हैं आप। अब क्या है कि ये आफ्टर मार्केट है, ठीक है। अब ये आफ्टर मार्केट है, और आफ्टर मार्केट की वजह से क्या होता है, इसका जो प्लास्टिक है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा कंपनी का होता है प्लास्टिक। आपस में घिस वो ज़्यादा घिस गया, ये कम घिसा, ठीक है। तो ये नुकसान हुआ। और जो व्हील के जो बैरिंग होते हैं अंदर, जो व्हील बैरिंग होते हैं, वो इस कदर ख़राब हुए हैं कि पूरा टायर ना ऐसे लप्पा मार रहा था। तो इस वजह से मैं उस्ताद जी दुकान पे लेके आया हूँ ये वाला काम कराने के लिए दोस्तों, कि भैया आपको अपडेट भी कर दूं कि नुकसान क्या क्या हुआ है गाड़ी के अंदर। तो नुकसान मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ये हुआ है और एक वो हुआ है, बाकी बाइक के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो चीज़ें होती हैं वेयर एंड टेयर वाली, वो तो भाई देखो जैसे पैड है वो घिस जाते हैं, तो वो कराना पड़ता है। चेन सेट भाई चेंज कराना था, टाइम आ गया था, वो मैंने चेंज करा लिया। तो कुल मिला के ये हुआ इसके अंदर, और कोई नुकसान नहीं हुआ। एक भाई मुझसे बोल रहा था कि भाई टायर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बता दो, टायर मैं भी डलवाऊँगा। तो भाई ये जो टायर है ना, मैं दिखाता हूँ, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कोई चीज़ यूज़ कर लो उसके बाद फिर रिव्यू करो तो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ आती है ना। तो नाम रहने वाला है अपोलो कंपनी का। टायर का साइज़ की बात करूँ तो 2.75-18 टायर रहने वाला है, ठीक है जी, 42 प्लाई का। और ग्रिप की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल ग्रिप है, ये साइड में ऑफ रोडिंग वाली ग्रिप है। तो बेसिकली ये टायर मैं लगवा के ले गया था, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा। इतने स्लशी एरिया में इतनी तेज़ मैंने बाइक चलाई है ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। गोप्रो की वीडियो में इतना वो नहीं था, क्या बोलते हैं, मतलब कि बैलेंस दिखता नहीं है उसके अंदर, लेकिन सही मायने में भाई साहब बहुत गंदे रोड थे, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया टायर ने। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, आप अपोलो का टायर लगा सकते हो, ये वाला मॉडल। बाकी वो कुछ जुगाड़ लगा रहे। अरे तुम क्या कर रहे हो, ये मुझे आप टायर डलवा सकते हो। पीछे वाले टायर में अच्छा परफॉर्म किया। अब बात करें पीछे टायर में जो पंचर हुआ था, बताता हूँ चक्कर क्या हुआ था। हमेशा याद रखना, ये बहुत तगड़ी टिप दे रहा हूँ आपको, समझ जाओगे तो काम आएगी, नहीं समझोगे तो भाई फिर क्या है कि टायर तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ होता क्या है। कभी भी अगर आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं और वो टायर अगर पंचर हो जा रहा है, तो उसमें कील घुसी हुई है, तो उसको जब तक ना निकालो जब तक तुम पंचर वाले पे पहुँच नहीं जाते हो। क्या होता है कि जब टायर में कोई चीज़ घुसती है तो टायर के अंदर बेसिकली ऑयल होता है, उसमें नमी होती है, समझ रहे हो। तो उसमें क्या होता है, जब हम पंचर लगाते हैं तो वो उस टाइम कील निकाली और उस टाइम पंचर लगाओगे ना, तो तुम्हारे टायर में पंचर टिकेगा और बढ़िया से काम भी करेगा पंचर वाला, ठीक है। तो क्या होगा, वो पंचर अच्छे से टिकेगा भी और लगेगा भी। बट हमारे केस में क्या हुआ था पीछे वाले टायर में दोस्तों, कि कोई भी चीज़ पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, कोई कील होगी या कुछ भी होगा, वो टायर में घुसा और निकल गया। उसमें क्या हुआ, छेद उन्होंने कर दिया। अब जो छेद हुआ वहाँ पे अंदर अलग ही नमी होती। अब नमी में क्या हुआ, मट्टी लगी, मट्टी लगने से क्या हुआ कि वो जगह थोड़ी सी ना ड्राई सी हो गई, ठीक है। और गर्म टायर था तो मामला ख़राब हो गया उससे। तो हमने क्या करा, गरम टायर पे ही हम ले गए वहाँ पे, इतने मुशक्क़त करी हमने। फिर वहाँ जाकर हमें जो है टायर पंचर वाले से पंचर लगवाया, उसने लगा तो दिया, उस टाइम पे सक्सेसफुल हो गया। बट थोड़ी किलोमीटर जब अगले दिन हमने सुबह चलाई, और चलाने के बाद जब हमने फिर जब ये चीज़ महसूस करी तो दोबारा टायर हमारा पंचर हो गया। वही मतलब वही पंचर लीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने पंचर लगवाया, तो एक पंचर से कहानी बनी नहीं, तो हमने उसी जगह पे 2 पंचर की वो जो होती है, जो धागा सा होता है, वो लगवाया, तब जाके ये पंचर टिका, तब जाकर मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, तब तक मैं इतना डरा हुआ था कि हाईवे पे दिक्कत ना आ जाए। मैं पूरी रात मैंने लखनऊ एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाई, पूरी रात में ये सोचता रहा कि पंचर ना हो जाए, क्योंकि रात में 2-3 बजे 4 बजे तो कोई बंदा बैठता नहीं है। तो इस वजह से मेरे को डर लगता रहा। बट बाद में जब मैं दिल्ली आया, मैं चेक कराया तो लीकेज नहीं है। पंचर एक बार लग जाता तो कभी लीक नहीं होता उस जगह से। बट मेरे केस में ऐसा हुआ, कोई चीज़ घुसी, निकल गई, उसके बाद हमने फिर पंचर लगवाया, फिर वो लीक हो गया, फिर हमने डबल पंचर लगवाया, तब जाके टिका। तो कहने मतलब ये पहले साइज़ इतना था, फिर साइज़ इतना हो गया, बट अब टिक गया, ओके। बाकी अगर टायर की परफॉर्मेंस की बात करें, अगर टायर की कैसे परफॉर्म करा, टायर डलवाना चाहिए नहीं, तो भाई बिल्कुल आप ये डलवा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है। मैंने इतने गंदे टायर में इस बाइक को चलाई वहाँ नेपाल में, ये लगा लो कहीं पे मुझे ये नहीं हुआ कि बाइक मेरी स्लिप हो गई, डिसबैलेंस हो गई या कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है भाई। कॉन्फिडेंट तो ये लगा लो अब फुल भर के मुझे मिल रहा था, मैं फुल चला रहा था इसको मस्त तरीके से। बस खाली दिक्कत क्या आई, वो पंचर हो गई। भाई देखो सीधी सी बात है, रबड़ है, लोहे का टायर तो है नहीं, रबड़ है। और रबड़ क्या टायर क्या होता है, जब ज़्यादा चलता है ना रबड़ हो जाती है मुलायम इसकी, गर्म होने की वजह से, फिर कोई भी चीज़ बहुत प्यार से घुस जाती है।
तो बस वो प्यार से घुस गई और काम ख़राब हो गया। बाकी टायर एक नंबर में बोले तो चुम्मी। फिलहाल अगर बात करें आज की वीडियो की, तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ आपको जो है मैं ये चीज़ दिखाने लाया हूँ कि देखो पहले तो इधर हालत देख रहे हो, तो ये हाल हुआ है अपनी खुशी का, मतलब खुशी के व्हील का ये हाल है। फिलहाल बैरिंग की बात करूँ तो बैरिंग लिटरली सड़ चुके हैं, देख रहे हो अंदर जंग, देखो जंग, ये देख रहे हो भाई साहब, बहुत बुरा हाल है, जंग लगा पड़ा है। और बैरिंग की हालत देखो, ओए होए। अब ये बैरिंग में बताता हूँ ये चक्कर हुआ क्या है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको अच्छे से पता होगा, ये वाला व्हील मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदा था जब मैंने इसमें सेटअप डलवाया था। मतलब मैंने व्हील और ये शॉकर, इसका मास्टर सिलेंडर, कैलीपर और डिस्क प्लेट मैंने नहीं लगवाई थी, ठीक है। तो ये सारा सामान मैंने एक तरह से बोलूँ तो स्क्रैप मार्केट से, मैंने कबाड़ी की दुकान से मैंने लिया था, ठीक है। तो व्हील के जो बैरिंग होते हैं वो भी इसमें लगे हुए थे, बट उस टाइम ये ठीक थे। बट अब जब मेरे पास आ गई, मैंने हार्डकोर ऑफ रोडिंग करी, मैंने लद्दाख करा इस पर, और मैंने स्पीति करा, उसके बाद दोबारा मैंने स्पीति किया था हाफ, और मैं राजस्थान गया, उदयपुर गया 2-3 बार, मतलब कहने मतलब ये काफ़ी राइड करी इसमें मैंने। तो अब जाकर भाई ये हालत निकल रही, देख सकते हैं आप। तो कुल मिला के ये है कि हमने जो मतलब पैसे लगाए थे उसमें अपन ने पूरे पैसे वसूले, और बाकी हालत देखो सी कितने गंदे हो रखे हैं। मतलब इससे टायर भी थोड़ा जाम चल रहा होगा मेरा 100%। तो फिलहाल ये वाले बैरिंग जो है रिप्लेस कराते हैं। हमेशा बैरिंग कभी ख़राब होते हैं आपके किसी वजह से, बैरिंग ओरिजिनल डलवाना, लोकल मत डलवाना, ठीक है। लोकल बैरिंग डलवाओगे परेशान रहोगे, ओरिजिनल डलवाओगे थोड़े से महंगे आते हैं, 10-20-50 रुपये, ज़्यादा महंगे नहीं आते। बट एक बार काम करा लो, मज़ा आ जाएगा, सुखी रहोगे, ठीक है। फिलहाल ये तो हो गया अपडेट अभी का कि मैं काम में क्या करा रहा हूँ। फिलहाल अगर एक और आपको थोड़ी सी वो दूँ, खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि अपनी खुशी जो है इसका बाइक का नाम भी खुशी है। तो खुशी में मैंने आगे डिस्क ब्रेक लगाई। मेरे को देख के भी ना जाने कितने भाइयों ने स्प्लेंडर बाइक में डिस्क ब्रेक लगाई, कितने, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने भाइयों ने लगाई है, ठीक है ना। और मेरी बाइक को देख के काफ़ी लोगों को हिंट भी मिलती है कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो अपनी खुशी जो है ना एक नंबर है। मतलब दिल्ली के अंदर मेरी ऐसी खुशी, मतलब अपनी के अंदर ना अपनी खुशी जैसी कोई और बाइक देखने को नहीं मिलेगी। हाँ मिलेंगी जो इससे इंस्पायर होकर मॉडिफाई हुई हैं, बट ऐसी बातचीत नहीं मिलने वाली। जो काम इसमें हुआ है ना तरीके से, मतलब जो काम जैसा होना चाहिए वैसे तरीके से हमने करा हुआ है, तो ऐसी स्प्लेंडर नहीं मिलेगी आपको देखने को। फिलहाल फ्रंट में डिस्क ब्रेक क्यों लगवाई मैंने, क्योंकि भाई पहला रीज़न ये था कि एज अ व्लॉगर, ठीक है जी, हमको ये डिस्क ब्रेक लगानी थी। दूसरी चीज़ भाई जैसे मेरा राइडिंग स्टाइल है मेरा, उसके हिसाब से मुझे ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी चाहिए थी, वैसे मैंने लगाई। और तीसरा ये था भाई दिखने में अच्छी लगती है, थोड़ा यूनिक लगती है स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक। मतलब आज के टाइम में भी लोग देते हैं स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक, तो वाली बात है। तो अगर इधर की बात करें तो ब्रेकिंग पीछे भी अच्छी आती है, बट पीछे ड्रम है, आगे भी पीछे ड्रम मिल जाता है हमारे को, आगे भी ड्रम मिलता है, बट मैंने आगे डिस्क करा दी। अब मैं और उस्ताद जी डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्क ब्रेक लगाएंगे पीछे। तो डिस्क ब्रेक मैं इसमें पीछे बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ। कितने लोग ये बात सुन के खुश हो गए हो या एक्साइटेड हो कि हाँ भाई अब जो है कुछ नया और देखने को मिलेगा अपने चैनल पर। हमेशा मेरे चैनल की एक पहचान रही है। आने वाले टाइम में हम ये करने वाले हैं कि इस बाइक के अंदर हम डिस्क ब्रेक लाएंगे, तो अपनी स्प्लेंडर ऐसी हो जाएगी जो कि डुअल डिस्क ब्रेक के साथ होगी, और दोनों डिस्क ब्रेक लग जाएगी तो भाई क्या ही कहने हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस चीज़ के लिए आप कितना एक्साइटेड हो मुझे बताना, और सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये दिखना है तो, क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ अपनी वीडियो में कि भाई ये काम ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करोगे, वैसा करोगे। तो कुल मिला के मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि बंदा खुद जाकर काम वो करवा ले, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और कितने एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ भाई दानिश भाई हम एक्साइटेड हैं, और हमने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है या पहले से कर रखा है, जो भी है, मतलब मुझे बताना है आपने, ठीक है। ये बात अब ये आती है भाई कि ये जो इसका स्विंग आर्म है यानी कि झूला, और पीछे का जो ड्रम ब्रेक है ये देख सकते हैं आप, तो इसमें किस तरीके से हम यहाँ पर कैलीपर फिट करेंगे, किस तरीके से जुगाड़ लगेगा, कौन सी बाइक का व्हील लगेगा। क्योंकि ये वाले व्हील में तो मुझे लगता नहीं कि इस वाले व्हील के अंदर हम जो है डिस्क ब्रेक लगा पाएंगे, ठीक है भाई, बड़ी तेज और में आ गया है वो। तो मुझे लगता नहीं कि इस वाली ड्रम के अंदर हम कर पाएंगे। बाकी देखो भाई कौन सी बाइक का लगता है झूला, यही रहता है या नहीं रहता, या फिर किसी और बाइक का लगेगा। बाकी मैं आपको बता दूं अगर ये झूला कामयाब नहीं हुआ तो जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है कि भाई सुपर स्प्लेंडर जो है यानी कि इसका एल्डर ब्रदर मैंने बड़ा भाई, ठीक है, उसका हम जो है उससे हम बोरो कर सकते हैं ये वाला स्विंग आर्म। तो लेट्स सी वो क्या होने वाला है फ्यूचर में। बट फिलहाल मैंने आपको एक अपडेट दे दी है अपनी खुशी के रिगार्डिंग कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगाई थी, ये बहुत ईजी था, मैंने आपको बता दिया था कंप्लीट असेंबली डालो डिस्क ब्रेक लग जाएगी। बट पीछे वाले में थोड़ा सा खेलना पड़ता है, वो हम खेलेंगे बहुत जल्द इसके साथ। फिलहाल अभी जो है बेरिंग इसके जो हैं भाई ये सड़े हुए निकले हैं, इनको देखते हैं
किस कौन से रिप्लेस करते हैं। फिलहाल जो है उस्ताद जी गए अंदर, चलो हम भी चलते हैं अंदर। जी लिए हैं बजाज के जेन्युइन, देख सकते हैं आप व्हील, ओ सॉरी बैरिंग। तो उस्ताद जी कौन सी बाइक के रहने वाले हैं वैसे? ये पल्सर 150 या 150 पल्सर के रहने वाले, मतलब उसका व्हील बैरिंग और ये सेम ही रहते हैं। चलो ठीक है, तो आपको एक टिप मिल गई कि भाई अगर आप डिस्क ब्रेक लगाते हो ये वाले ग्लैमर वाले व्हील या पैशन एक्स प्रो वाले, तो उसमें आप जो है पल्सर के जो है व्हील बैरिंग लगा सकते हो। ये ओके रहने वाले मामला? तो इससे ओके क्या होगा? हैं जेन्युइन है ना? ज़्यादा जेन्युइन क्या होगा? तो भाई ये मेरे वाले कैसे निकले सड़े भूसे से? पानी चला जाता है। पानी चला वैसे खराब हुए, नेपाल के वैसे ज़्यादा खराब हुए हैं ना? सही है। तो उस्ताद जी अच्छा ये बताओ भाई हमारी ऑडियंस को, जनता जनार्दन को, ये जो डिस्क ब्रेक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हो जाएगा? ए यार ओ संजय वाटर पानी हो जाएगा ना, मतलब कच्ची तो नहीं होगी बातचीत? चलो ठीक है भाई, तो कह रहे हैं बातचीत कच्ची नहीं होगी, अपनी खुशी के अंदर डिस्क ब्रेक लगने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। फिलहाल ये लगवाते हैं और आपको बताते हैं और फिर निकलते हैं। पानी में तो बहुत डूबा है, दबा के डूबा है, टेढ़ी करूँ क्या? यहाँ पर जो है हमारा व्हील ऑलमोस्ट फिट हो चुका है, खाली एक्सेल जो है इसमें फिट करना है, मतलब उस साइड से लग गया, इस साइड से एक्सेल बाहर आएगा। तो ये हाँ जी, अभी देखो पटाख समझ आएगी, ठीक है जी। बस होने वाला है, थोड़ा सा हल्की टेढ़ी मेढ़ी होगी और ये बैठ जाएगा। ये लगा लो जब मैं टायर डलवाने गया था, जिससे मैं टायर डलवाया था उससे नहीं होता, और हो गया। अब जो है बाइक एकदम ओके हो चुकी है दोस्तों। व्हील में हमारे नए बैरिंग लग गए, सड़े हुए बैरिंग निकल गए। बेसिकली उस्ताद जी बता रहे हैं कि पानी डलने से नहीं होता कुछ, होता उससे है जब टायर डूब ज़्यादा और डूबा रहे। इस बार नेपाल राइड में बहुत हालत बुरी हुई है भाई, बहुत हालत बुरी हुई है।